Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसे रहेगा. So Taurus के cards आए हैं Ten of Pentacles, King of Cups, the Star, the Sun, the Hermit and Six of Swords. सो टॉरस आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. ये हर्मिट का कार्ड भले ही लोनलीनेस दिखाता हो, बट सी किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है, स्टार का भी कार्ड निकला है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, सन का भी कार्ड है. तो इतना कुछ आपको लोनली फील नहीं होगा. आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे. लोनली आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी इतना कुछ हेक्टिक नहीं हो जाएगा. मतलब इतना कुछ हाइपर होने वाली कोई बात नहीं होगी. चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी क्योंकि सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी आप पास्ट में जो भी बुरा हुआ है उससे आप मूव ऑन कर रहे हो ये दिखा रहा है. तो अब ये वीक में आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको नेम फेम फॉर्चून सब कुछ मिलेगा. आपकी सारे विश फुलफिल हो सकती है. कोई बहुत टाइम से मांगी है वो, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स दो कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. तो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है. तो आपको बस चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता जा रहा है. पैसों की बारिश हो रही है. फाइनेंशियल अबंडेंस आपके ऊपर भर भर के रहेगा. पैसा भर भर के आएगा आपके पास. साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि आपके लिए आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी एंड आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा. खानदानी ज़मीन जायदाद से भी आपको बहुत पैसा मिल सकता है एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से तो मिलेगा ही. साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा सकते हैं. सन का कार्ड आया है तो आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा. आप मतलब सोसाइटी में आपका एक नाम होगा, रुतबा होगा. लोग आपको पलट पलट कर देखेंगे एंड आपकी बहुत प्रशंसा भी करेंगे. मतलब रिस्पेक्ट भी आपको बहुत करेंगे. किंग ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप एक फैमिली पर्सन की तरह रहोगे. आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि करियर में आप जो भी डिसीजंस लें वो इमोशनल होके मत लीजिएगा. हालांकि किंग का कार्ड आया है तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते, बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो कप्स मतलब इमोशंस, तो आपको इमोशंस में नहीं बहना है. बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. हर्मिट का कार्ड आया है तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा जा सकता है. बहुत नेम फेम फॉर्चून गेन कर सकते हो. लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी होगी. अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं जैसे कि प्रोफेसर हो गया, टीचर्स हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एंड आपको नेम फेम मिलेगा, मतलब रिस्पेक्ट मिलेगा. स्टार का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से कोई विश आपने मांगी थी वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है. सो डोंट वरी एट ऑल. आपके सारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स फुलफ़िल होके ही रहेंगे. आप जस्ट एफर्ट्स करते रहिए, हार मत मानिएगा. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है तो ये वीक में आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है एंड आप क्या हैं काम के लिए या फिर करियर के लिए ट्रैवल कर रहे हो. साथ ही साथ आप अपने खुद के लिए भी ट्रैवल कर सकते हो एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ट्रैवल करो. बट ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो कार्ड्स बहुत ही अच्छा आए हैं. क्यों? क्योंकि सी 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली भी सपोर्ट करेगी. क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है तो आप खुद भी बहुत इमोशनल पर्सन हो एंड आपकी फैमिली भी आपको बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड करेगी. मतलब आप एक फैमिली पर्सन की तरह रहोगे. सन का कार्ड आया है तो अगेन जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ है डेफिनेटली. स्टार का कार्ड आया है तो आपको एक बस बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस. उसमें आप बैलेंस मेंटेन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड आपके लिए बस एक कोई ज़्यादा हाइपर होने वाली चीज़ें नहीं हैं. थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है बट हार्डली अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो 1 to 2 आवर्स के लिए.
क्योंकि आपके आसपास इतने सारे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट की कोई बात सुन के याद करके या फिर सोच के आप थोड़ा लोनली फील कर लें। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा रहा है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बट यू आर मूविंग ऑन। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड माइनर सा हेडेक रह सकता है, बाकी हल्का सा नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड एनर्जी और एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा। सो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। सो ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो आपके लिए कप्स का कार्ड निकला है, पेंटिकल्स का कार्ड निकला है एंड वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। एंड सी मतलब आपके लिए पैसे तो होंगे क्योंकि सी 2 पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं। एनर्जी भी रहेगा, इमोशनली भी थोड़ा बहुत आप रह सकते हो स्टेबल। एंड आपके लिए प्रपोजल भी आ सकता है, बट आपके लिए अनफॉर्चुनेटली सबसे भयानक बात यह है, सबसे खतरनाक बात यह है कि द टावर का कार्ड निकला है एंड उसके नीचे ही द मून का भी कार्ड निकला है। तो मतलब मेंटल हेल्थ तो आपका पूरी तरह से डिस्टर्ब रहेगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, किसी भी चीज़ पर आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहेगा। टावर का कार्ड निकला है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहोगे एंड अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर अचानक से कोई बुरी खबर आ सकती है, कोई बैड न्यूज़ आ सकती है जिससे आपका मन एकदम उदास हो जाए, डिस्टर्ब्ड हो जाए। एंगर इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन, बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं आपके। सो अनफॉर्चुनेटली वर्गो आपके लिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए ना, तो आई हैव टू से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का निकला है। तो आपके लिए कोई कोई खबर आ सकती है, कोई न्यूज़ आ सकती है। तो अगर आपको किसी चीज़ का वेट है, किसी प्रमोशन का, किसी जॉब का, किसी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का या समथिंग, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई न्यूज़ आती दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं तो आपको अपने फाइनेंस का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप जितना पैसा कमा रहे हो उससे आप डबल ट्रिपल पैसा खर्चा कर रहे हो। तो आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो अपने एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा, वरना आगे जाके आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग करिए, जितना हो सके चीज़ों को बैलेंस करिए। प्लस वन मोर थिंग इज़ के किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ आपके लिए रहेगा। एंड आपको मतलब उसका घमंड नहीं रखना है, क्योंकि होगा क्या कि आपके पास नेम, फेम, फॉर्चून सब कुछ आएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे, बस आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है। टावर का कार्ड निकला है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एंड टावर के नीचे ही द मून का कार्ड निकला है, तो अचानक से कोई बैड न्यूज़ आ सकती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मून का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। आपका माइंड बिल्कुल भी कभी भी खुश नहीं रहेगा, मन से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपको डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, किसी बात को लेकर आप उदास हो, गुस्से में हो, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है हर किसी के ऊपर। अगर आपसे कोई जेन्युइनली भी बात करने आएगा तो भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे ओपनली। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रपोजल आने के चांसेस तो हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाएं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कह रहे हैं कि खर्चा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर हो सकता है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा आपका जितना
आपका फिज़िकल प्लेजर्स के लिए आप रिश्ता निभाओगे, तो मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट अपने खाली फिज़िकल सेटिस्फैक्शन में रहेगा, ना कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन में। एंड द मून का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर सकता है। लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगा, एंड आप उदास रहोगे, सैडनेस भरा एटमोसफेयर रहेगा, अचानक से कोई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है। तो मतलब ये द मून का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, एंड इमोशनली आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपको बस नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रहेगा, साथ ही साथ आपको हेडेक भी रह सकता है। एंड आपको तो बस अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखना है। बस जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल टू से वर्गो, क्योंकि ये दो नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड एट ऑफ कप्स। सो कैप्रिकॉन आपके लिए देख रहे हो आपके सारे के सारे ऑलमोस्ट कप्स के ही कार्ड आए हैं। 1 2 3 4 चार कप्स के कार्ड आए हैं, एंड ये स्टार का कार्ड भी वाटर एलिमेंट ही दिखाता है, वाटर एनर्जी ही दिखाता है। तो मतलब बस पानी ही पानी, वाटर एलिमेंट, एंड इमोशनल आपका लेवल बहुत हाई रहेगा। छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगा लोगे, छोटी छोटी बात को आप ओवर थिंकिंग करोगे, इमोशनल हो जाओगे बात बात पे, क्योंकि इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड अच्छा भी नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप हर एक चीज़ को इमोशनली बहुत सोचोगे, प्रैक्टिकल नहीं हो आप इतना। करियर वाइज तो चलो फिर भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके पास एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि एस एंड एस दो एस के कार्ड्स निकले हैं, तो 1 1 ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छी साइन है ये। स्टार का कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से अगर कोई विश मांगी है वो भी डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। सिंगल लोग के लिए प्रपोजल आ सकता है, फैमिली पर्सन की तरह आप रह रहे हो। एंड एट ऑफ कप्स करियर वाइज ये भी एक अच्छा कार्ड है, मतलब नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, बट क्योंकि इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं तो आपका इमोशनल लेवल तो बहुत ही हाई रहेगा कैप्रिकॉन। सो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए ना, तो आई हैव टू से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स निकला है, तो आपके लिए करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर कोई नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है जहाँ से आपको इनकम मिले। तो मतलब बेसिकली करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट आपका होगा ही होगा। एस ऑफ कप्स भी आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, फिर चाहे वो कप्स हो, स्वॉर्ड्स हो, वॉन्ड्स हो, पेंटिकल्स हो, एंड दो एस के कार्ड्स आए हैं, तो ये भी आपको बहुत मतलब करियर वाइज एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो मदद करेगा ही, क्योंकि स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकल नेचर, बट एस ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि करियर वाइज इसमें भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो आपको किसी ऑफ़र लेटर का इंतज़ार था, या फिर कोई न्यूज़ का इंतज़ार था, कोई डॉक्यूमेंट का इंतज़ार था, किसी प्रमोशन का इंतज़ार था, रिज़ल्ट का इंतज़ार था, तो डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही स्टार का कार्ड है, तो मतलब आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है, कोई क्लैरिटी मांगी है, या फिर कोई भगवान से इच्छा है आपकी कि भगवान मुझे ये मिल जाए, एंड वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। सो डोंट यू वरी एट ऑल। एंड किंग ऑफ कप्स आया है, तो आपको बहुत ही आप फैमिली पर्सन की तरह बिहेव करोगे, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड की तरह रहोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं, तो करियर वाइज आप जो भी डिसीजंस लें वो इमोशनल होकर मत लीजिएगा। एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड एट ऑफ कप्स आया है, तो आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग भी स्टडी करते हैं वो लोग अपने रिसर्च में बहुत बिजी रहेंगे, पूरा 12 15 घंटे भी वो लोग स्टडी कर सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी, इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं तो आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ब्लंट कभी कभी हो जाओ, बट बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि कप्स के इतने ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तो आप ज़्यादा इमोशनल रहोगे, ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन की तरह रहोगे एंड सॉफ्टली बातें करोगे। एस ऑफ कप्स आया है तो आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स भी आया है तो अगेन आपके लिए जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या फिर आपका पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है। तो अगर आप प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे तो उसमें भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन सी, एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। 50-50 बैलेंस मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप एक फैमिली पर्सन तो हो ही, बट कभी कभी थोड़ा सा लोनली एंड थोड़ा सा सैड आपको फील हो सकता है, बट नथिंग सीरियस। आपको बस अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखना होगा, जितना उसके उतना खुश रहिए एंड इमोशनली सेटिस्फाइड तो आप रहोगे ही, सो नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज ईजिली आप खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इतने ज़्यादा कप्स के कार्ड आए हैं तो बस पूरा वीक आपको बस पानी ही पीते रहना है। तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड थोड़ा सा नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। आपको बस पानी ही पीते रहना है पूरे वीक। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में ऑल्सो कैप्रिकॉन ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, links with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.